नंद बाबा एक बार यमुना जी में से स्नान करके और थोड़ा जल यमुना जी का अपने महल में लेकर आए। आते से ही भगवान के मंदिर में गए तो भगवान थोड़े बड़े हो गए थे और चलना नहीं सीखे थे, घुटने के बल चलते थे, घुटमन घुटमन चलते थे। कन्हैया ने देखा कि बाबा मंदिर में जा रहे हैं तो घुटमन घुटमन कन्हैया भी पीछे पीछे चले गए। बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया, कन्हैया भी मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे। बाबा ने कहा कि दूर दूर दूर, भीतर मत आना, बेटा बिना नहाए धोए मंदिर के अंदर नहीं आते। अभी मैं जेजे की पूजा कर रहा हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हमसे बड़े जेजे और कौन आ गए? सबसे बड़ा जेजे तो मैं हूं, मैं भी तो देखो दूसरा जेजे कहां से आ गया। तो मेरे भाई बहन, जो वैष्णव होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उन वैष्णवों के घर शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। शालिग्राम जी का दर्शन किया होगा आपने, काले काले होते हैं वो, यहाँ भी रखे हुए हैं, विराजमान हैं। शालिग्राम भगवान बहुत काले होते हैं और दूर से तो ऐसा लगता है बच्चों को मानो गुलाब जामुन हो ऐसे दिखते हैं वो। तो वैष्णवों के घर शालिग्राम जी होते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा नंद बाबा करने लगे। लाला अंदर आने लगे तो मना कर दिया कि बेटा वहीं बैठो पर अंदर नहीं आना। पालती मार करके भगवान वहीं बैठ गए। अब भगवान देख रहे हैं कैसे जेजे को स्नान कराते हैं। पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, शहद से, पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया नंद बाबा ने। फिर यमुना जी के जल से स्नान कराया। और जब पंचामृत से इधर शालिग्राम जी स्नान कर रहे हैं और बाहर बैठे बैठे कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि बाबा ऐसे तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे और ना ही पंचामृत देंगे, क्या करूं? पर फिर विचार आया कि शालिग्राम जेजे तो रोज पंचामृत से नहाते, ये भी तो मीठे हो गए होंगे, पंचामृत नहीं मिलेगा तो यही सही। पर अंदर कैसे जाए? बाबा ने मना किया। तो नंद बाबा तो इधर शालिग्राम जी को स्नान करवा करके चंदन लगाया, आसन पर, सिंहासन पर बिठाया और तुलसी जी रखी, आंख बंद करके बाबा भजन करने लगे। अब जैसे आंख बंद करके भजन करने लगे, कन्हैया ने देखा कि लो बाबा ने तो आंख बंद कर ली और आधे घंटे से पहले इनकी माला पूरी नहीं होगी, क्या करूं? भगवान ने भी मौका देख के चौका मारा, मंदिर में प्रवेश कर गए। जबकि मना था फिर भी प्रवेश कर गए। प्रवेश घुटमन घुटमन चल करके मंदिर के पास आए, देखा तिरछी नजर से बाबा तो बढ़िया आंख बंद करके भजन कर रहे हैं, अब आंख खुलने वाली नहीं है। और किसी किसी की आदत होती है कि वो भजन करने बैठते हैं तो कोई शॉल ओढ़ लेते हैं या कुछ मुंह पर कपड़ा डाल लेते हैं, ऐसा कहते हैं। नंद बाबा भी बढ़िया भजन करने लगे, आधे घंटे से पहले उठने वाले नहीं थे। कन्हैया ने क्या किया, सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाया, उठा करके ऐसे ऐसे करके देखा। वो मन में सोचने लगे कि बड़े मीठे हो गए होंगे और तुरंत कन्हैया ने उस शालिग्राम जी को गपक से अपने मुख में धर लिया और उनको चबाने लगे। अब वो क्या चब रहे हैं, दांत तो थे नहीं भगवान के, एक दो दांत आए थे बस, तो चबाने लगे। अब वो क्या चब रहे हैं, और ऐसे ही वो सब फूल गया उनका गाल और वो भी आंख बंद करके बैठ गए। अब आधे घंटे के बाद बाबा ने माला पूरी की, माला पूरी करके रखी और कहा कि जय हो शालिग्राम जी। जैसे ही आंख खोलकर देखा तो शालिग्राम जी गायब। आसन उठाकर देखा तो शालिग्राम जी नहीं मिले, बाईं तरफ देखा तो नहीं मिले, दाहिनी तरफ देखा तो नहीं मिले, पीछे मुड़ करके देखा तो दूसरे भगत जी और आंख बंद करके बैठे थे। नंद बाबा कहने लगे, लाला तू भीतर कैसे आया? बोले मैंने कहा था ना बिना नहाए धोए मंदिर के अंदर नहीं आते। मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? तूने देखा? तू भीतर कैसे आया? अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए?
क्योंकि बोले कैसे, मुख में तो शालिग्राम जी, बोलते तो वो बाहर आ जाते ना, कुछ नहीं बोले भगवान। बार बार नंद बाबा चिल्लाने लगे, तू भीतर कैसे आया, मैंने मना किया था ना, मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए, तूने देखे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, तेरे मुख में क्या है? हे भगवान, क्या बच्चा है। पर नंद बाबा ने जब गौर से देखा तो भगवान का एक गाल फूला फूला सा लग रहा था, क्योंकि शालिग्राम जी थे ना मुख में, गाल फूला सा लगा। तो नंद बाबा ने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शालिग्राम जी भी गायब है, इसका गाल फूला फूला सा लग रहा है। नंद बाबा ने जोर से चाटा मारा भगवान के गाल पर। जैसे चाटा मारा ना, तुरंत वो शालिग्राम जी गपक से बाहर आ गए। और जैसे शालिग्राम जी बाहर आए, नंद बाबा कहने लगे, हे भगवान, कैसा उद्यमी बालक है, मेरे शालिग्राम जी को खा गया। कान पकड़े भगवान के और यशोदा जी के पास लेकर आए, देखो कितना बिगाड़ दिया तुमने, मेरे शालिग्राम जी को खा गया वो। यशोदा जी भी हंसकर कहने लगी कि गुलाब जामुन समझकर खा गया होगा, उसको क्या पता कि ये भगवान है, बच्चा है छोटा सा, वो दिखने में ही ऐसे लगते हैं मानो गुलाब जामुन हो, काले काले तो हैं। नंद बाबा कहने लगे, देखो तुम बहुत बिगाड़ दोगी इसको, मेरे शालिग्राम जी को खा गया। तुरंत जाकर के फिर से भगवान को स्नान कराया, प्रायश्चित पूजा की कि प्रभु क्षमा करना, मेरा बच्चा छोटा है और आपको गुलाब जामुन समझ के खा गया, बच्चा है छोटा। ऐसे भगवान